जय जिनेंद्र मित्रों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है आप सभी सपरिवार सकुशल होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक अनाथ और गरीब लड़का था। एक बार वे एक संत के आश्रम में जाता है और कहता है, बाबा मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप कृपा करके मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए। संत उससे कहता है, बेटा तुम्हारा क्या नाम है। तब वे बालक कहता है, बाबा मेरा कोई नाम नहीं है। तब वे संत उस बालक का नाम रामदास रख देते हैं और रामदास आश्रम में रहने लगता है और आश्रम के सारे काम करने लगता है। उन संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी होती है। वे अपने शिष्यों को बुलाकर एक दिन कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा। जब सब शिष्य ये सुनते हैं तो वे सोचते हैं, अगर हम यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो हमें आश्रम के सभी काम करने पड़ेंगे। तो सभी शिष्य कहते हैं संत से कि बाबा हम सब आपके साथ चलेंगे। तो संत सोच में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर ये सब मेरे साथ चलेंगे तो आश्रम का काम कौन करेगा। तब संत रामदास की तरफ देखते हैं। रामदास संत के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा मैं यहाँ आश्रम में रुक जाता हूँ। तो संत कहते हैं कि ठीक है, तू आश्रम में रुक जा, लेकिन तेरे को आश्रम का सभी काम करना पड़ेगा। तो रामदास कहता है, ठीक है बाबा, मैं आश्रम का सारा काम कर लूँगा। तो संत कहते हैं कि चाहे आश्रम की साफ़ सफाई में कोई कमी रह जाए, लेकिन मेरे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो रामदास संत से कहता है कि बाबा मेरे को तो ठाकुर जी की सेवा करनी ही नहीं आती है, आप सिखा दीजिए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर दूँगा। तो संत रामदास को मंदिर लेकर जाते हैं। वहाँ पर रामलला की झांकी होती है। उसमें श्री रामचंद्र जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान होते हैं। तब वे कहते हैं कि ये हमारे ठाकुर जी हैं, तुम्हें इनकी ही सेवा करनी है, और रामदास को उनकी सेवा करनी सिखा देते हैं। तब रामदास संत से कहता है कि बाबा मैंने इनकी सेवा करनी तो सीख ली है, लेकिन मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा। अगर रिश्ता पता चल जाएगा तो सेवा करने में अलग ही आनंद आएगा। तो संत रामदास से कहते हैं कि सीता मैया और राम जी तेरे माता पिता हैं, और लक्ष्मण जी तेरे चाचा हैं, और हनुमान जी तेरे बड़े भैया हैं। ऐसा कहकर वे संत तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। रामदास का आश्रम में पहला दिन होता है। वह सुबह सुबह उठता है, स्नान करता है, भिक्षा मांग कर लाता है और खाना बनाता है। खाना बनाकर वह मंदिर जाता है और एक एक थाली राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के और हनुमान जी के आगे रख देता है। लेकिन और कहता है, आप सभी भोजन कर लीजिए। लेकिन काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, कोई भी भोजन नहीं करता है। तो रामदास सोचता है शायद नया नया रिश्ता जुड़ा है तो ये सभी शर्मा रहे हैं। ऐसा सोचकर वह पर्दा लगा देता है। लेकिन काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भी कोई भी भोजन नहीं करता है। अब रामदास रोने लगता है। वह सोचता है कि शायद मेरी सेवा में ही कोई कमी रह गई है या मेरे से कोई गलती हो गई है। तो वह कहता है, ठीक है, जब तक आप सब खाना नहीं खाएंगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूख से यहीं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ और पहाड़ से कूदकर मर जाऊंगा। ऐसा वह कहकर चल देता है और जाकर पहाड़ पे से कूदने वाला ही होता है कि हनुमान जी आकर उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। तो रामदास कहता है कि आप कौन। हनुमान जी कहते हैं, इतनी जल्दी भूल गए, मैं तेरा बड़ा भैया। तो रामदास कहता है, अच्छा अब आए हो, जब मैं इतनी देर से कह रहा था खाना खा लो खाना खा लो, जब तो नहीं आए थे। तो हनुमान जी कहते हैं, पिताजी की आज्ञा है कि तुमको लेकर आए, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। तो ऐसे कहकर हनुमान जी रामदास को लेकर वापस मंदिर आ जाते हैं और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर खाना खाते हैं। तो ऐसा रोज़ चलता रहता है। रामदास को 15 दिन हो जाते हैं उनकी सेवा करते करते। रोज़ प्रभु आते हैं और बैठकर खाना खाते हैं। एक दिन रामदास सोचता है कि सबके माता पिता काम करते हैं और मेरे माता पिता
तो केवल खाना ही खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। और वे राम जी के पास आता है और कहता है, पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो राम जी कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात करनी है। तो रामदास कहता है, पिताजी आप सब तो खाना खाते रहते हैं और मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, अब मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा, आप सबको भी मेरे साथ काम करना होगा। तो राम जी कहते हैं, बेटा बताओ हमें क्या करना है। तो रामदास कहता है, सीता मैया जी से कि माता आप रसोई संभालिए। राम जी से कहता है कि पिताजी आप पत्तल बनाइए और चाचा जी आप सब्जियां तोड़ कर लाइए और बड़े भैया आप लकड़ियां लाएंगे। ऐसा कहकर वो सबको सबके काम बांट देता है और चारों मिलकर काम करने लगते हैं। और ऐसा करते करते काफ़ी दिन व्यतीत हो जाते हैं और जब एक दिन संत वापस तीर्थ यात्रा से लौट कर आते हैं तो वे सीधे मंदिर जाते हैं। तो मंदिर जाके वे क्या देखते हैं कि उनकी सारी प्रतिमाएं जो है गायब होती है। संत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वे सीधे रामदास के पास जाते हैं और वो सोचते हैं कि रामदास ने कहीं उनकी प्रतिमाएं बेच तो नहीं दी। वे रामदास से कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, वे तो मंदिर में नहीं हैं। तो रामदास भी अकड़ कर कहता है, मुझे क्या पता, देख लो कहीं रसोई में काम कर रहे होंगे। तो संत कहते हैं, ये क्या बोल रहा है तू। तो रामदास कहता है कि जब से आप गए हैं वो चारों मिलकर मेरे साथ काम कर रहे हैं। ऐसा सुनकर संत भागे भागे रसोई में जाते हैं। तो सीता मैया खाना बना रही होती है, राम जी पत्तल बना रहे होते हैं, लक्ष्मण जी सब्जी तोड़ के ला रहे होते हैं और हनुमान जी लकड़ियाँ लेकर आ रहे होते हैं। ऐसी एक झलक ही देख पाया था संत कि सभी गायब हो जाते हैं और सारी प्रतिमाएं वापस मंदिर में विराजमान हो जाती है। ये सब देखकर संत भागा भागा रामदास के पास जाता है और रोने लगता है और कहता है कि बालक तू धन्य है, मैं इतने वर्षों से प्रभु की तपस्या कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, लेकिन मैं भी उनके दर्शन नहीं कर पाया। आज तेरी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए हैं, तू धन्य है। ऐसा कहकर वे संत रोने लगते हैं और रामदास के पैरों में गिर जाते हैं। तो मित्रों, प्रभु तो आज भी हमें साक्षात दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें भी रामदास जैसा भक्त बनने की आवश्यकता है। तो जय जिनेंद्र मित्रों।